वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एनसीसी के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है राजीव चोपड़ा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को एनसीसी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। और दिसंबर 1980 में मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे हैं। और वो ऑपरेशन राइनो जो कि असम में संचालित किया गया था और पूर्वी कमान में एक ब्रिगेड की उन्होंने कमान भी संभाल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वो मणिपुर के उदग्राव विदृश राज्य में महानिरीक्षक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एनसीसी की बात की गई है तो आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका जो मोटो यानी कि सदवाक्य है वो है एकता और अनुशासन। राइट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 30 जनवरी को। ऑप्शन सी सही होगा। तो 30 जनवरी 2019 को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये रोग के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देता है और ये भेदभाव और कलंक पर भी प्रकाश डालता है जिससे लोग हर दिन समाज में पीड़ित रहते हैं। और विश्व कुष्ठ दिवस के लिए इस वर्ष का जो विषय है, जो थीम है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ष की थीम है भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। राइट, और कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है और जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रिसी के कारण ये होने वाला एक संक्रामक रोग है। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है जी अशोक कुमार। ऑप्शन डी सही होगा। तो वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार 30 जनवरी 2019 को नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और उन्होंने 3 दशक से अधिक समय में अपने विशिष्ट नौसैनिक करियर के दौरान विभिन्न स्टाफ और कमांड का नेतृत्व भी किया है। और वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के पूर्व छात्र रहे हैं। और 1 जुलाई 1982 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में शामिल किए गए थे। राइट, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ जी अशोक कुमार बने, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 29 जनवरी को। ऑप्शन सी सही होगा। तो 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह की परिणति को चिन्हित करते हुए बीटिंग द रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को नई दिल्ली की ऐतिहासिक विजय चौक में आयोजित किया गया। और विजय चौक पर सेना, नौसेना और वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंडों के द्वारा लुभावने और फुट टैपिंग संगीत के साथ 27 प्रदर्शन ने दर्शकों को रोमांचित किया। राइट, तो ध्यान रखेंगे कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसको रिट्रीट समारोह के रूप में बदलते हुए वो आयोजन किया गया, वो 29 जनवरी को किया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गणतंत्र दिवस की परेड में किस प्रकार की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार किस प्रकार की झांकी को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान झांकी। ऑप्शन ए सही होगा। तो गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी ने अपने किसान गांधी विषय के लिए पहला पुरस्कार जीता है। और आईसीएआर की झांकी मिस्री खेती, खुशियों की खेती में गांधी जी को बकरियों और एक गाय के साथ और कस्तूरबा को चरखे और जानवरों की देखभाल के साथ उसमें चित्रित किया गया था। और इस झांकी ने वर्धा आश्रम में बापू कुटी के एक दृश्य को दिखाया गया है। तो ये जो किसान झांकी रही है वो गणतंत्र दिवस की सभी प्रकार की झांकियों में उसने प्रथम पुरस्कार जीता है। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी ने गेंदबाजी से प्रतिबंधित कर दिया है? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है अंबाती रायडू, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत के अंबाती रायडू को संदिग्ध एक्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये जो निलंबन है वो आईसीसी नियमों के खंड 4.2 के अनुसार किया गया है, जो गेंदबाजी एक्शन की वैधता से रिलेटेड है। और वो दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज भी हैं जो कभी कभार विकेट कीपिंग भी करते हैं और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी हैं। तो उनकी गेंदबाजी को आईसीसी ने हाल ही में प्रतिबंधित किया है। मैं आपको आईसीसी के बारे में बताना चाहूंगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसका गठन सन 1909 में किया गया था, जिसका मुख्यालय दुबई में है। राइट, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त अरब अमीरात सऊदी सेंट्रल बैंकों ने हाल ही में कौन सी आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? तो यहां पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है एबर, ऑप्शन ए सही होगा। तो यूएई और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंकों ने एबर नामक एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है, जिसका उपयोग ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों देशों के बीच वित्तीय भुगतान में किया जाएगा। और इस डिजिटल मुद्रा के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात सेंट्रल बैंक और सऊदी अरब मौद्रिक प्राधिकरण दोनों प्रेषण लागत के सुधार और कटौती और जोखिमों के आकलन पर प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। राइट, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिजिटल मुद्रा है उसका नाम क्या है? एबर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए विशेष योजना शुरू की है? तो यहां पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने शिशु मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाली बच्चों को बेबी केयर किट भी वितरित किए। और ये जो योजना है वो केवल पहले बच्चे के लिए लागू है और इसमें पूरे राज्य में लगभग 4 लाख महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। प्रति किट की जो कीमत है वो 2000 रुपए रखी गई है। राइट, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव और इस राज्य की स्थापना 1 मई सन 1960 को हुई थी। यहाँ की लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें और विधानसभा में कुल 288 सीटें आती हैं और यहाँ की जो राजभाषा है वो है मराठी और यहाँ का लोक नृत्य है तमाशा और लावनी, जबकि लोक कला है रंगोली। महाराष्ट्र के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य ने अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की शुरुआत की है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस मंत्री को हाल ही में कार्नोट पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पीयूष गोयल, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ डिजाइन के क्लेनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी का 4था वार्षिक कार्नोट पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है और पीयूष गोयल ने पुरस्कार से प्राप्त धनराशि जो कि 25,000 अमेरिकी डॉलर थी उसको शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ये पुरस्कार राशि दान करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है वो प्रत्येक वर्ष उस उत्कृष्ट संगठन को दिया जाएगा जो दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं और सौर ऊर्जा के उपयोग का विकास कर रहे हैं। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए पैकेजिंग नियम कब से लागू होंगे? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 1 जुलाई 2019 से, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने कहा है कि खाद्य व्यवसायों को 1 जुलाई से नए पैकेजिंग नियमों का पालन करने की आवश्यकता है और नए नियमों में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने पैकेजिंग सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पैकेजिंग, भंडारण, ले जाने या भोजन वस्तुओं के लिए कैरी बैग भी शामिल है। मैं आपको FSSAI के बारे में बताना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन वर्ष 2011 में किया गया था और इसके जो CEO वर्तमान में वो है पवन अग्रवाल। राइट, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्न्याशय ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम अग्न्याशय स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है जो मधुमेह रोगियों में
रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मददगार होगा। और ये जो ऐप है वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने में प्रभावी है और अप्रतिबंधित वातावरण में उपयोग के लिए भी उपयोगी है। और ये अध्ययन डायबिटीज टेक्नोलॉजी एंड थ्योरोपैटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ था, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्न्याशय ऐप विकसित किया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट सर्किट विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है सिक्किम, ऑप्शन सी सही होगा। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने 30 जनवरी 2019 को गंगटोक में, जो कि जिसमें सिक्किम की पहली नॉर्थ ईस्ट सर्किट का विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। और इस परियोजना को जून 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई थी। और स्वदेश दर्शन योजना योजनाबद्ध तरीके से देश में विषयागत सर्किटों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है। यहाँ पर देखिए सिक्किम की बात की गई है, तो आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, यहाँ के सीएम है पवन कुमार चामलिंग और यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। इस राज्य की लोकसभा से 1 सीट है, राज्यसभा से भी 1 सीट है और विधानसभा में कुल 32 सीटें आती हैं। और इस राज्य का गठन सन 1975 में यानी कि 1975 में हुआ था। और ये जो राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो इसका आंसर होगा गोवा, राइट। तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था सामान्य वर्ग की जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, भारत सरकार ने महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत स्थान देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% या फिर 40%। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री PDF एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आपने करंट अफेयर हार्ड टेस्ट थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में जिसकी लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।